लाडली ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नाज़ो का बचपना तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अपनी माँ के सामने आकर लड़ती है कि ये सब हो क्या रहा है, घर में बड़े भैया पहली बार मेरे बगैर डिनर पर गए हैं, मरियम का इतना ख्याल कर रहे हैं, मेरी वैल्यू इस घर में कम हो रही है। और ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही कि मरियम एक ही दिन में इसकी जगह कैसे ले सकती है। वैसे देखा जाए तो रोहान के साथ इसकी बहन अब्रिश को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन रोहान के बगैर तो इसे अपनी गाड़ी में बैठने की इजाज़त नहीं देती। मतलब रोहान के ना माँ इसे बर्दाश्त होगी ना इसकी बहन बर्दाश्त होगी, लेकिन अपने ही घर में अपनी भाभी का जीना हराम कर रखा है कि इसके भाई की ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरी लड़की ना हो, बस मेरे ही लाड उठाएं, किसी और के ना उठाएं। रूहान जो इसके प्यार में पागल हुआ जा रहा है, जल्द इसकी असलियत जान जाएगा, क्योंकि इस तरह की खुद पसंद और खुद सर लड़कियां किसी भी मर्द की पसंद हो ही नहीं सकती। फिलहाल तो नाज़ो की पूरी कोशिश है कि वो मरियम को एक बार फिर से घर वालों की और बड़े भैया की नज़रों से गिरा दे, इसके लिए चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। वहीं डिनर से वापसी पर मरियम को उमर इसके वालिद के घर लेकर आता है, लेकिन खुद बाहर गाड़ी में बैठा है और इसे कहता है कि जाओ जाकर अंदर मिल लो। ये देखकर मरियम को दुख होता है कि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन उमर साफ इनकार कर देता है, मुझे अंदर नहीं जाना। इसे अभी भी मरियम के भाई पर शदीद गुस्सा है, इसलिए वो इस घर में कदम नहीं रखना चाहता। मरियम मनाने की कोशिश करती है कि आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी, जिस पर उमर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इस वक्त मरियम पर उतार नहीं सकता, इसलिए जब्त करते हुए कहते हैं, मरियम तुम जाकर मिल लाओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। मरियम फिर से ज़िद करती है, उमर ऐसे अच्छा नहीं लगता। जवाब में उमर कहता है, ठीक है फिर घर वापस चलते हैं, क्योंकि उमर के अंदर इतनी अना है कि वो मरियम की बात कभी नहीं मानेगा, और इसके बगैर मरियम घर में जाकर अपने बाप और भाई के लिए मज़ीद तकलीफ़ का सबब नहीं बनना चाहती। और इधर जब घर वापस आती है तो अचानक गाड़ी से उतरते हुए इसे चक्कर आता है, जब उमर आगे बढ़कर इसे संभाल लेता है, थाम लेता है। ध्यान से ख्याल किया करो, अभी गिर जाती। मरियम इसका हाथ पकड़ लेती है, आप है ना मुझे संभालने के लिए। और ये दोनों इसी तरह रोमांटिक कपल की तरह घर के अंदर आते हैं, और नाज़ो जो अपनी खिड़की से ये तमाशा देख रही थी, गुस्से से खोल रही थी, एक तो इसे लेकर नहीं गए, ऊपर से मरियम किस तरह बड़े भाई के साथ, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा नाज़ो से, इसीलिए तो खिड़की पर खड़ी चिल्ला उठती है, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफ़रत, मैं तुम्हें सबकी सज़ा दूंगी। और इस गुस्से और नफ़रत में ये भूल जाएगी कि इस घर में खुशी जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो खुशी ख़त्म करके अपनी नफ़रत को बुझाने की कोशिश करेगी कि अगर मरियम की ये खुशखबरी ख़त्म हो जाए तो वो घर वालों की नज़रों से, उमर भाई की नज़रों से गिर जाएगी, और फिर जब इसे घर से धक्के देकर निकालेंगे तब मेरे दिल को ठंड पड़ेगी। और इसी जुनूनी कैफियत में वो मरियम के साथ ये सब करने की प्लानिंग शुरू कर देगी।